वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा शर्मा। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। इसमें हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस करेंगे जन पोषण का महत्व, जन स्वास्थ्य से संबंधित पोषण समस्याएं और पोषण समस्याओं से संबंधित कारक। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे जन स्वास्थ्य क्या है, मीन्स पब्लिक हेल्थ क्या है। तो देखिए, जन स्वास्थ्य का अर्थ है सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किया गया सामूहिक कार्य या सामूहिक प्रयास ही आपका जन स्वास्थ्य कहलाता है। देखिए, इससे पहले जो हमने सेकंड चैप्टर किया था उसमें हमने नैदानिक पोषण किया था, उसमें हम बात कर रहे थे एक व्यक्ति के बारे में। बट यहाँ पर जन स्वास्थ्य है, यहाँ पर सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है। देखिए बच्चों, जब हम जन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसी टाइम में, क्योंकि यहाँ पर ये समाज द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास है, तो समाज में जो प्रचलित समस्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो आपका कुपोषण है। कुपोषण आपकी एक ऐसी समस्या है जो कि समाज में प्रचलित समस्या है। देखिए, कुपोषण जो है आपका, सबसे पहले हम देखेंगे कुपोषण है क्या। तो देखिए, शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित और निश्चित मात्रा में पौष्टिक तत्व ना ग्रहण करना, मीन्स जब हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं तो वो कंडीशन, वो अवस्था आपकी कुपोषण कहलाती है। यहाँ पर कुपोषण के 3 टाइप दिए गए हैं: अत्यधिक पोषण, अपर्याप्त पोषण और असंतुलित पोषण। देखिए बच्चे, अभी हमने बताया था कुपोषण की क्या डेफिनेशन है। अब यहाँ पर इसके 3 टाइप दिए गए हैं कुपोषण के: अत्यधिक पोषण, अपर्याप्त और असंतुलित। सबसे पहले हम देखेंगे अत्यधिक पोषण क्या है, मीन्स ओवर न्यूट्रिशन क्या है। देखिए, जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पौष्टिक तत्वों से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, मीन्स जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा जब हम पौष्टिक तत्व ले लेते हैं तो वो कंडीशन आपकी अत्यधिक पोषण है। और मोटापा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड है आपका अपर्याप्त पोषण, जिसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, व्यक्ति शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पौष्टिक तत्व को कम मात्रा में जब आप लेता है वो व्यक्ति, तो वो कंडीशन अंडर न्यूट्रिशन है। मीन्स जितनी भी आपकी शरीर की आवश्यकता है, जब हम उससे भी कम पौष्टिक तत्व ले रहे हैं भोजन में, वो कंडीशन अपर्याप्त पोषण है। थर्ड है हमारा असंतुलित पोषण, जो कि अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। देखिए, जब व्यक्ति शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौष्टिक तत्वों को एक असंतुलित मात्रा में लेता है तो वो स्थिति आपकी असंतुलित पोषण है। इसमें या तो पौष्टिक तत्व की अधिकता हो जाती है या फिर कमी भी हो सकती है, और उससे सीधे सीधे शरीर पर हानिकारक प्रभाव देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे जन पोषण एवं स्वास्थ्य का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन इन हेल्थ। देखिए, भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे सामान्य से कम जन्म भार वाले होते हैं। मीन्स जो नॉर्मल वेट है बच्चों का 2.5 kg है, तो उससे भी बहुत कम रहता है बच्चों का। और इससे क्या होता है, उनकी वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। जब वृद्धि और विकास प्रभावित होता है तो इससे बच्चे अल्पपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, आज भी देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी, जैसे लोह की, जिंक की, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से पीड़ित है। देखिए, जो बच्चे हैं वही कल का राष्ट्र है और वही आपका कल का भविष्य है। तो यह ज़रूरी है कि नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषण स्तर देश की प्रगति के लिए और उन्नति के लिए सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो हमारे लिए यह ज़रूरी है कि उनका पोषण स्तर अच्छा हो, क्योंकि अगर बच्चों का पोषण स्तर अच्छा होगा, उनका वृद्धि विकास अच्छा होगा, तो इससे क्या होगी कि वो आगे चलकर हमारे देश की प्रगति और उन्नति में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सीधे सीधे देश की प्रगति और उन्नति प्रभावित होगी अगर बच्चों का पोषण स्तर अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जन पोषण और स्वास्थ्य का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है और रोल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जन स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं।
तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, कौन सी हमारे भारत में पोषण संबंधी समस्याएं हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कौन कौन सी कमियां हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। तो देखिए, जन स्वास्थ्य पोषण वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियों समस्याओं के नियंत्रण द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मीन्स जो भी पोषण संबंधी बीमारियां समस्याएं उन पर नियंत्रण किया जाएगा और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। यह प्रयास समाज के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मीन्स हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि समाज का संगठित प्रयास और कार्य द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत करना ही आपका जन स्वास्थ्य पोषण कहलाता है। बच्चे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्प पोषण के उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो इसके 3 उत्तरदायी कारण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में। मूलभूत कारण, पारिवारिक कारण, तत्कालिक। जो मूलभूत कारण है मीन्स जो मेन कारण है अल्प पोषण के लिए, वो है संसाधनों की मात्रा का अभाव। जो भी आपके पास मानव संसाधन है, हमारे पास वित्तीय संगठनात्मक संसाधन, वो बहुत ही कम मात्रा में है। दूसरा, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है। महिलाओं की स्थिति, यह समस्याओं का जो समाधान कराने हेतु कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए जो धन का आवंटन किया जा रहा है वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, समस्याओं का समाधान प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। थर्ड रहेगा हमारा संभावित संसाधनों की कमी। अभी संभावित संसाधन कौन कौन से हैं? ये पर्यावरण या प्रौद्योगिकी और लोग, ये संभावित संसाधन है, इनकी बहुत कमी है हमारे पास। सेकंड है पारिवारिक कारण। तो पारिवारिक कारण में आएगा भोजन की कमी। मीन्स जो परिवार में कारण है जिसकी वजह से अल्प पोषण देखा गया परिवारों में, भोजन की कमी। मातृ और शिशु देखभाल सुविधाओं का बहुत ही अभाव है सुविधाएं बट उनका अभाव है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं सभी तक। साफ पीने योग्य जल की कमी है अभी भी। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और उन तक लोगों तक ये कम पहुंच पा रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं। महिला, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण और उपेक्षापूर्ण व्यवहार अभी भी हो रहा है। शिक्षा की कमी भी देखी गई है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्तर और तत्कालिक कारण। अल्प पोषण के जो तत्कालिक कारण है वो कुपोषण, असक्षमता और मृत्यु है, या किसी भी प्रकार का रोग इसका हो सकता है। और परिणाम क्या देखा गया है? परिणाम देखा गया है अल्प पोषण की वजह से कुपोषण हो जाता है, असक्षमता और मृत्यु देखी गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। तो जो पोषण संबंधी समस्याएं हमारे यहाँ पर वो हैं आपकी प्रोटीन, ऊर्जा, माल न्यूट्रिशन। दूसरी है पोषक पोषकों की कमी। तो सबसे पहले देखें हम प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, जिसे हम PEM भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में कि PEM की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। ये है आपके 2 टाइप के हैं, सूखा रोग और दूसरा है आपका क्वॉशकर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हम डायग्राम में दे सकते हैं कुपोषण के 2 प्रकार दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका क्वॉशकर, दूसरा है मरासमस। क्वॉशकर जो कि बच्चों में ऊर्जा की कमी से होने वाली प्रॉब्लम होती है, और दूसरी होती है आपकी मरासमस, जिसे हम शक्ति घटना है, सूखा रोग भी बोलते हैं। तो क्वॉशकर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। देखिए, क्वॉशकर यह बच्चों में होता है जिनकी कैलोरीज की कमी हो जाती है। जिनमें कैलोरी की कमी हो जाएगी, ये बच्चे में प्रॉब्लम देखी गई है। और इसमें क्या होता है बच्चे कि जब कैलोरी की कमी होती है तो प्रोटीन ऊर्जा देना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो बच्चा क्वॉशकर से पीड़ित हो जाता है। यह रोग मोस्टली बच्चों को 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में देखा गया है। और जो आपका क्वॉशकर है, इसका अर्थ होता है स्थापित बच्चा। तो देखिए इसके लक्षण क्या हैं। बच्चे का जो चेहरा, जैसे कि आपकी डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल दिखता है। शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजा आती है और उस कंडीशन को हम अडीमा बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे का पेट फूला फूला सा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, बच्चा रोता रहता है। विकास भी धीमी गति से होता है, भूख नहीं लगती है, और जो उसकी मल है वो तरल सा रहता है। त्वचा रंगहीन हो जाती है, और इसके अलावा फोड़े भी हो जाते हैं शरीर में। बाल नरम, बिखरे हुए, तांबे रंग के आकार के रंग के जैसे हो जाते हैं। और इसके साथ साथ शरीर में पानी भर जाने के कारण बच्चों को चलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। बच्चे, सेकंड है आपकी प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण में सूखा रोग, मरासमस। देखिए यह 15 महीने तक के बच्चों को होता है, और इसका मुख्य कारण है कि बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना। जब बच्चा माता का दूध टाइम से पहले छुड़वा दिया जाता है तो ये आम समस्या देखी गई है, प्रोटीन की कमी से होती है यह। और इसके जो लक्षण है वो है कि मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं,
बच्चे का चेहरा बंदर जैसा है, बूढ़े आदमी की तरह हो जाता है। बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, रोने की आवाज़ तक नहीं आती है। बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो भूखा सा लगता है। उसका पेट नहीं भर पाता है और पेट खराब रहता है। इसके अलावा उसके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहेंगे, दस्त लगते हैं और इसके साथ साथ पानी का ठहराव नहीं दिखता। बच्चे के रूखे हो जाते हैं और चमकहीन हो जाते हैं। बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मीन्स सूक्ष्म पोषकों की कमी। तो देखिए ये 3 टाइप से देखे गए हैं। लोह तत्व की कमी से अरक्ता देखी गई है, विटामिन ए की कमी देखी गई है और थर्ड आयोडीनहीनता विकार भी देखा गया है। ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इनकी कमी से देखते हैं हम क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं बच्चों में। IDA मीन्स लोह तत्व की कमी से अरक्ता। तो देखिए जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें अरक्ता यानी कि लोह तत्व की कमी हो जाती है शरीर में और आपका जो अनीमिया है वो स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए हमारी जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो 12 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में होता है। बट क्या होता है कि जब अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये 12 मिलीग्राम से कम चला जाता है। तो इसकी वजह से रक्त क्षीणता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इसका जो मुख्य कारण है वो रहता है कि लोहे की कमी, आहार में जो लोह तत्व है, लोह तत्व की कमी और दूसरा आहार द्वारा लिए गए लोहे का पूरे शरीर में अवशोषित न हो पाना। जब लोह तत्व सही से अवशोषित नहीं हो पाता है, विटामिन डी के एब्सेंस में, कैल्शियम के एब्सेंस में जब पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता है तो भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। और दूसरा किशोरियों में तीव्र वृद्धि की अवस्था या रक्तस्राव के कारण, जब बच्चों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आरंभ होती है तब भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। इसके साथ साथ प्रसव के समय बहुत ज़्यादा रक्त की क्षति हो जाने के कारण भी यह प्रॉब्लम देखी गई है। दुर्घटना के समय अधिक जब रक्त बह जाता है तो भी अनीमिया की प्रॉब्लम देखी गई है। और इसके साथ साथ पेट में अगर कीड़ों अथवा अतिसार के कारण भी प्रॉब्लम देखी गई है। देखिए इसके लक्षण क्या हैं कि थोड़ा सा काम करने पर शरीर फूलने लगता है और सर दर्द, सर चकराना, रोगी की नज़र भी कमज़ोर पड़ जाती है और इसकी वजह से छाती में दर्द भी देखा गया है। इसके साथ साथ नाखूनों को यह भंगुर बना देती है अवस्था, मीन्स नाखून जो है आपके चम्मच के आकार के हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मानसिक रोग से भी ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। और लोहे की कमी के कारण पीसा की स्थिति भी देखी गई है। पीसा मीन्स क्या होता है, देखिए इसमें मिट्टी, चूना, रेत आदि खाने का दिल करता है। देखिए बच्चे, इस कंडीशन से हम बच सकते हैं अगर हम लोह तत्व से भरपूर सब्जियां लें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियां अपने खाने में इंक्लूड करनी है ताकि हम अरक्ता की स्थिति से बच सकें। बच्चे नेक्स्ट हमारी सूक्ष्म पोषक की जो कमी है वो विटामिन ए की कमी है, जिसे हम VADB बोलते हैं। तो देखिए जो आपका विटामिन ए है वो पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है और सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। इसे हम रेटिनॉल बोलते हैं। तो देखिए इससे विटामिन ए की कमी से कुछ हानियाँ देखी गई हैं, जैसे कि रतौंधी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता है, वह चीज़ को देखने में अधिक समय लगाता है, मीन्स उस चीज़ को बहुत टाइम बाद देख पाता है। दूसरी है आपकी बिटोट स्पॉट्स। तो देखिए बिटोट स्पॉट्स में क्या होता है, जो कार्निया वाला भाग है जहाँ पर की इमेज बनती है हमारी, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, तो इसके दोनों ओर सफ़ेद या भूरे रंग के बिटोट बिंदु देखे गए हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेकेंड है आपकी क्रेटोमेलेशिया। तो इसमें क्या होता है, यह अंधेपन की अंतिम स्थिति होती है। इसमें कार्निया के नरम हो जाने के कारण झिल्ली मुलायम होकर खुलना शुरू हो जाती है, जैसे कि रप्चर हो जाती है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें आंखें लाल और सूख जाती हैं। बच्चे लास्ट है हमारा तौर त्वचा। तो इसमें क्या होता है कि त्वचा शुष्क, खुरदरी, चितकबरी सी हो जाती है, मेंढक के समान दिखने लगता है जो बॉडी का पोर्शन जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पीठ, गर्दन और पेट पर भी, कंधे पर भी बड़े बड़े चकत्ते से बन जाते हैं। तो देखिए जो विटामिन ए है वो मेन आपकी पीले फल और सब्जियों में मिल जाता है। इसके कार्य हैं स्वस्थ दृष्टि बनाए रखना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखना, त्वचा को स्वस्थ रखना और संक्रमण का प्रतिरोध करना, रोगों से लड़ने की क्षमता देना। तो अगर देखिए विटामिन ए कार्य नहीं कर पा रहा, विटामिन ए नहीं ले पा रहे हो, तो ये जो डिजीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं रतौंधी कंजक्टिवाइटिस या बिटोट स्पॉट क्रेटोमेलेशिया, टूट त्वचा, ये प्रॉब्लम व्यक्ति को हो जाती है। तो बच्चे थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 में जो लास्ट रहेगा वो रहेगा आपका आयोडीनहीनता विकार, जिसे IDD बोलते हैं। देखिए आयोडीन की कमी से 2 तरह के रोग देखे गए हैं, घेगा रोग और बोनापन मेन है। इसके अलावा मिक्सोडिमा भी देखा गया है। तो देखिए आयोडीनहीनता विकार क्या है।
जब हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आयोडीन सप्लाई हो पाता है तो इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक विकास वृद्धि रुक जाती है। और होता क्या है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीशंस कम हो जाता है और जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है और उसकी वजह से स्वेलिंग देखी गई है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ अभी हमने बताया था कि इसकी कमी से क्या है में आपकी वृद्धि रुक जाती है, घेगा रोग हो जाता है, बोनापन हो जाता है और मिक्सोडीमा की प्रॉब्लम हो जाती है। मिक्सोडीमा क्या है? बोनापन में हाइट कम रह जाती है। घेगा रोग आप देख सकते हैं डायग्राम में, स्वेलिंग आ रही है थायराइड ग्लैंड में। और जो मिक्सोडीमा है इसमें शरीर ढीला पड़ जाता है, रोगी सुस्त हो जाता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाती है और जलन फील होती है। बांझपन की प्रॉब्लम भी देखी गई है आयोडीन की कमी से। तो स्टूडेंट्स, हमारी 3rd चैप्टर का पार्ट 1 की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।